हे गाइस, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिस सेशन। और ये है आपका क्वेश्चन आंसर सेशन। आपको पता होगी कि 5:30 बजे वाली क्लास में हम लोगों ने जो आपको सिखाया था वो ये सिखाया था कि हमने कल क्या किया और क्या नहीं किया, ये सिखाया था। या मैंने किया, तुमने किया, इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, ये बातें हमने सिखाई थी, ठीक है, 5:30 बजे क्लास में। और अब इस क्लास में हम सिखा रहे हैं आपको क्वेश्चन आंसर सेशन। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, इसलिए चेक द डिस्क्रिप्शन। आई हैव गिवन द लिंक्स ऑफ माय ऑल वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन। गो एंड चेक आउट। जितनी हो सके अच्छे से प्रिपरेशन करके यहाँ तक आना, स्टेप बाय स्टेप ही आना, बीच में स्किप नहीं करना कोई क्लास, वरना आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। और क्वेश्चन आंसर सेशन सिंपल है, जैसे कि मैं आपसे थोड़े से क्वेश्चन हिंदी में पूछूंगा, फिर मैं वही क्वेश्चन इंग्लिश में पूछूंगा, फिर आप मुझसे क्वेश्चन इंग्लिश में, हिंदी में पूछेंगे और इंग्लिश में भी पूछेंगे, ठीक है। इसके बाद जब ये हो जाएगा तो हम इंग्लिश टू इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करेंगे। और लास्ट में ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं इनसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा भी, ट्रांसलेशन भी करवाऊंगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, क्योंकि 5:30 बजे इन्होंने क्लास को ज्वाइन किया तो इनको अब जवाब देना आएगा इंग्लिश में, ठीक है। एंड शी विल डेफिनेटली रिप्लाई मी इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में ही मुझे रिप्लाई देंगी, ठीक है। चलिए अब आप मुझे बताइए कि आपने कल खाना खाया? Yes, I eaten food. टुक फूड या एट फूड। सो इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो या तो टुक होती है या एट होती है, ईटन नहीं होती है। ईटन होती है थर्ड फॉर्म। तो इसी तरीके से आपको भी याद रखना कि आपको सेकंड बोलना है। आप बोल क्या रहे हो ये मैटर करता है, ठीक है। चलिए, क्या आपने कल गाना गाया? Yes, I sang song yesterday. सिंग की बात सेंग आता है, संग नहीं आएगा। संग जो है थर्ड फॉर्म है, तो डिफरेंस सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का ये आपको याद रखना है, क्योंकि सेकंड फॉर्म का मतलब है कल किया और थर्ड फॉर्म का मतलब बहुत टाइम पहले कर लिया था आपने ऑलरेडी, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। चलो बताओ, क्या आपने अपनी मम्मी को बताया? Yes, I told her. क्या आपकी मम्मी ने खाना खाया? Yes, my mother took food. क्या अपने भाई ने क्या आपके भाई ने गाली दी? Yes, my brother abused. क्या आपके भाई ने शराब पी? No, my brother did not take liquor. ठीक है, समझ में आया। अगर किया तो सेकंड फॉर्म, नहीं किया तो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, ये इसका बेस है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक मैंने हिंदी में पूछा था, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया, ठीक है। अब मैं इंग्लिश में इनसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। और आपसे कब पूछूंगा? आपसे मैं इस वीडियो के लास्ट में पूछने वाला हूँ, और साथ ही अभी इसके बाद जो हम लाइव सेशन करेंगे 8 बजे, उसमें भी आपसे मैं डायरेक्टली पूछूंगा, ठीक है। तो लाइव क्लास में ज़्यादा मज़ा आता है दोस्त। चलिए, अब आप मुझे बताइए, डिड यू टेक बाथ यस्टरडे और नॉट? Yes, I took bath yesterday. तो यहाँ वही अटकेगा जिसकी सेकंड फॉर्म जो है वीक होंगी। अगर आपके एक्शंस फॉर्म वीक हैं तो आप अटकोगे, वरना आप एकदम से रिप्लाई कर दोगे, ठीक है। डिड यू टेल एनीथिंग टू योर मदर यस्टरडे? Yes, I told anything to my mother. आई टोल्ड एवरीथिंग टू माई मदर, ऐसे बोलोगे ना, ठीक है। चलो, डिड योर फादर कम टू योर हाउस? Yes, my father came to my house. केम टू हाउस। केम, Yes, came. ओके। डिड यू टुक बाथ यस्टरडे? Yes. डिड यू टेक बाथ? डिड यू टेक बाथ? Yes, I took bath yesterday. डिड योर मदर वॉश द क्लोथ्स यस्टरडे? What? डिड योर मदर वॉश द क्लोथ्स यस्टरडे? No, my mother didn't wash clothes yesterday. Did your friend propose to your brother yesterday? Did you? Did your friend propose your brother yesterday? No, my friends didn't propose my brother yesterday. Okay, did you enjoy the party? Yes, I enjoyed party. Did your brother also go in that party? No, my brother didn't go in the party. Okay, did you ask anything to your father? No, I didn't ask anything to my father. Okay, did your father tell you anything? Yes, my father told me everything. Okay, did you go to Mela yesterday? No, Mela is called fair. I didn't go to fair. Okay. Did you talk with your friends yesterday? Yes, I told. I talked.
I talked with my friend sister. सो आपने देखा ना, इन्होंने थोड़ा अटकी है लेकिन इन्होंने आंसर दिए हैं, तो कॉन्फिडेंटली आंसर देना एक बड़ा सा टास्क हो रहा है। ठीक है, अभी आप लोगों से मैं कुछ ट्रांसलेशन करवाऊंगा, लेकिन पहले इन्हें मैं सिखा दूँ, आपको भी इन्हें मैं सिखा दूँ, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। देखो, इनसे मैं हिंदी में तो क्वेश्चन नहीं बुलवाऊंगा, क्योंकि अगर ये हिंदी बोलने लगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सो डायरेक्टली शी विल हैव टू आस्क सम क्वेश्चंस। आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, नोट्स आपको दिए हैं, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा कि कैसे कैसे आप लोगों को क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, सो आपको भी जो भी क्वेश्चन पूछना है, डिड योर मदर डू, फर्स्ट फॉर्म बोलनी है, डिड फर्स्ट फॉर्म, डिड फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर भैया ने किया, डिड योर ब्रदर डू, डिड योर फादर डू, डिड योर सिस्टर डू, डिड ही डू, डिड शी डू, ऐसे पूछना है, सिंपल है। ठीक है, तो अब आपको मुझसे कोई भी 10 क्वेश्चंस पूछने हैं, और हर बार सब्जेक्ट चेंज होगा, ये नहीं कि मेरे ही बारे में पूछते रहो, मेरे फादर मदर ब्रदर सबके बारे में पूछने हैं। ठीक है, Did your father cook food? नो, माई फादर डिड नॉट कुक फूड। Did your friend go to market? यस, माई फ्रेंड वेंट टू मार्केट। Did your friend go to school? नो, माई फ्रेंड डिड नॉट गो टू स्कूल। Did you make pizza? नो, आई डिड नॉट मेक पिज़्ज़ा। Did you teach me? यस, आई टॉट यू। Did you beat me? नो, आई डिड नॉट। Did you write on the board? यस, आई रोट ऑन द बोर्ड। Did you break my face? नो, आई डिड नॉट। Did you beat your daughter? नो, आई डिड नॉट बीट माई डॉटर। Did you broke your mic? डिड यू Did you ब्रेक? break your mic? कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा सा हो जाता है, सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म मिक्स होने के चांसेस होते हैं, लेकिन कोई डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। ठीक है, चलिए और कुछ पूछिए। Did you give me a gift? नो, आई डिड नॉट गिव यू अ गिफ्ट। तो अब ये था बेसिक चीज़। ठीक है, बेसिक चीज़ थी। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करवा रहे हैं, तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। इट मीन्स मैं आपसे ट्रांसलेशन करवाने वाला हूँ। ठीक है, और उसमें हम पहले तो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके बाद ये जो क्वेश्चंस वर्ड हैं जैसे वेयर, वाई, हुम, हाउ, वेयर, ये सारी चीज़ें मैं ऐड करवाऊंगा। ठीक है, सो अब आपकी प्रैक्टिस शुरू होने वाली है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको ट्रांसलेट करना है वो ये है, क्या आपने कल खाना खाया? Yes. क्या आपने ट्रांसलेशन करने में और जवाब देने में बहुत बड़ा फ़र्क है गाइस, तो ये तो समझ में आना चाहिए ना। मैं क्वेश्चन मैं अभी बोल रहा हूँ कि मैंने ट्रांसलेशन करवाना है, तो ट्रांसलेशन मतलब जो बोला गया है उसकी हिंदी बना दो या इंग्लिश बना दो। ठीक है, क्या आपने मेरे फ्रेंड को बताया? Did you tell my friends? क्या आपके दोस्त हमारे घर पर आए? क्या आपके दोस्त हमारे घर पर आए? Did your friends come to my home? Did your friends come to our house या come to our home? My home नहीं, our home, हमारे। ठीक है, क्या तुमने अपने पापा को देखा? Did you see your daddy? Did you see your dad, daddy, father, जो भी बोलना है आपको। ठीक है, क्या तुम्हारी मम्मी ने तुमसे पूछा? Did you ask your mother? Did your mother ask you? Did your mother ask you? क्या तुम्हारी मम्मी ने तुमसे पूछा? Did your mother ask you? ठीक है, क्या तुमने मुंह धोया? Did you wash your face? कंप्लीट बोलो जब माइक आ रहा है। Did you wash your face? Did you wash your face? क्या तुमने फेस धोया? क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कुछ बताया? क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कुछ बताया? Did you tell anything your mother? क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कुछ बताया? Did your mother tell you anything? Did your mother tell you anything? क्या तुमने कल अपने बाल, मतलब ये बाल बाना होता है ना, जो भी होता है, ठीक है, क्या तुमने अपने बाल सेट किए या जो भी है? Did you comb your hair? Did you comb your hair? क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे पापा को देखा है? Did your mother see your daddy? Did your mother see your dad? Did your mother see your dad? ठीक है, समझ में आ रहा है ना दोस्त? ऐसे ही आना, आपको ट्रांसलेशन करना है, दूसरों से क्वेश्चन पूछने हैं, मेहनत करनी है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है,
क्या तुमने मुझसे पूछा? Did you ask me? क्या मैंने तुमसे पूछा? Did I ask you? क्या हमने उनसे पूछा? Did we ask them? क्या उन्होंने हमसे पूछा? Did they ask us? हाँ, डिड दे आस्क अस। तो हमें जब क्वेश्चन बनाने हैं ना, तो एक ही क्वेश्चन के पीछे पढ़ो, सब सब्जेक्ट लेकर घूमो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है? क्या तुम्हारी मम्मी ने खाना खाया? Did your mother eat food? क्या तुम्हारे पापा ने खाना खाया? Did your father eat food? क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे पापा को देखा था? Did your mother see your daddy? ये रीटेक हो गया ना, रिपीट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट वाज नॉट अ बिग डील, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, है ना? ठीक है। क्या आपने मूवी देखी? Did you watch movie? क्या तुम्हें मज़ा आया? Did you enjoy? Did you enjoy? क्या तुमने अपने दांत ब्रश किए? Did you brush your teeth? क्या तुमने कोलगेट लगाया? Did you take Colgate? क्या लगाया? अप्लाई करते हैं, लगाने को कहते हैं अप्लाई। डिड यू अप्लाई कोलगेट? तुमने कोलगेट कहाँ से खरीदा? अब ये आया क्वेश्चन वर्ड, कहाँ से, क्यों, किस लिए, अरे भाई किसके लिए, अरे कब से। तो यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड दिए हैं, आई होप आप लोगों को आते हों कि इनका क्या मतलब है और इनको कैसे सीखना है, ठीक है? उसकी वीडियो मैं बना दूंगा, बट अभी के लिए आप लोगों को इसके मीनिंग्स पता होना चाहिए, किसका यूज़ कहाँ करना है, ठीक है जी? चलो, तुमने मुझे कहाँ देखा? Where did you see me? वेयर डिड यू सी मी? उसने तुम्हें कहाँ देखा? Where did he see you? हम कहाँ गए? Where did we go? मम्मी कहाँ गिरी? मम्मी कहाँ? गिरी। Where did mother fall down? फॉल डाउन है, फॉल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही आपको कुछ मेहनत करनी होगी दोस्त, ठीक है? ऐसे ही आपको ट्रांसलेशन करना है, इसके अलावा कोई चांस नहीं है हमारे पास, ठीक है? ठीक है। तुमने मूवी कहाँ देखी? Where did you watch movie? तुमने ये माइक कहाँ से खरीदा? Where did you purchase this mic? फ्रॉम वेयर, कभी जब किसी जगह का नाम है, सो फ्रॉम वेयर डिड यू परचेज दिस माइक, ठीक है? तुमने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करी? From where did you start your journey? फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्ट योर जर्नी? तुमने उसे कहाँ बताया? Where did you tell him? वेयर डिड यू टेल हिम? तुमने उसे कहाँ बताया? वेयर डिड यू टेल हिम? चलिए, ठीक है। नेक्स्ट, तुमने उसे क्यों बताया? Why did you tell him? तुमने उसे क्यों देखा? Why did you see him? मैं थोड़ा स्पीड में आ गया हूँ, थोड़ा हल्का, ठीक है। उसने मुझे क्यों बताया? बताओ, उसने मुझे क्यों बताया? Why did he tell me? वाई डिड ही टेल मी? उसने मुझे क्यों बताया? तुमने उसे क्यों हराया? Why did you lose? हराने को बीट बोलते हैं। What? बीट, Why did you beat? बीट मतलब मारने वाला भी होता है। Why did you beat him? हाँ, तो बीट बोलते हैं हराने को, ठीक है। हाँ, तुम कहाँ बैठे? Where did you sit? क्यों बैठे? Why did you sit? उसने तुम्हें क्यों बताया? Why did he tell you? तुम उसके साथ क्यों गए? Why did you go with him? तुमने उसके लिए ड्रेस क्यों खरीदी? Why did you purchase dress from her? तुम उसकी पार्टी में क्यों गए? Why did you go to party? गो इन हिज पार्टी। Going गो इन हिज पार्टी। go in his party. Sorry. Go. अच्छा, नेक्स्ट यूज करेंगे होम, है ना? तुमने ये किसके लिए खरीदा? Whom did you purchase this? फॉर होम डिड यू परचेज? For whom? ठीक है, तुमने ये किसके लिए खरीदा? फॉर होम डिड यू परचेज दिस, ठीक है। तुमने उसे ये क्यों गिफ्ट किया, बताओ? Why did you gift?
Why did you gift him? हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने बताया whom का यूज़ करेंगे, तो अगर मैंने why का क्वेश्चन कर लिया तो क्या प्रॉब्लम है? आपको जो आता है आप उसको याद रखो, समझ में ना, मिस्टेक बाय चांस भी नहीं होनी चाहिए, मतलब अंदर से इंग्लिश आ जानी चाहिए, ठीक है। आपको वेट नहीं करना किसी भी चीज़ का, ठीक है। अच्छा ठीक है, तुमने ये कैसे किया? How did you do this? तुमने नहीं, ये कैसे वाला थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ना। तुमने उसे कैसे बताया? How did you tell him? उसने कैसे किया? How did he do this? उसने तुम्हें कैसे देखा? How did he see you? उसने तुम्हें देखने की हिम्मत कैसे की? How did he dare to see you? उसने तुम्हें गिफ्ट देने की हिम्मत कैसे की? How did he dare to gift you? समझ में आया दोस्त? इसी तरीके से आप सभी लोगों को क्वेश्चंस पूछने हैं, और ये बहुत इजी सा टास्क है दोस्त, बहुत इजी सा, ठीक है। व्हाट टाइम वाला और यूज़ कर लेते एक दो, ठीक है। तुमने कितने बजे खाना खाया? What time did you eat food? उसने तुम्हें कितने बजे बताया? What time did he tell you? तुम उसके साथ कितने बजे गए? What time did you go with him? सो गाइज इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन आंसर कराते हैं सेशन ये, और इसमें क्वेश्चन आंसर पूछना सिखाते हैं, ट्रांसलेशन भी है, क्वेश्चन आंसर भी। आई होप आपको अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील हो रहा होगा आज वाली क्लास से, ठीक है। अभी तक की जितनी भी क्लासेस हुई हैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन क्लासेस बहुत जल्द शुरू हो रही है, जो कि माइंड ब्लोइंग है और मज़ा आने वाला है, आप लोगों को एंजॉय करेंगे आप डेफिनेटली। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो दोस्त, अभी आप लोगों की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीबॉडी।